नमस्कार दोस्तों, नीला सियार कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ ललिता और हमेशा की तरह हमारी कहानी में है एक सुंदर सा जंगल। दोस्तों, उस जंगल में चंडक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन वह सियार भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन उस दिन उसको कोई भोजन नहीं मिला। घूमते घूमते वह गांव की तरफ चला गया। तभी गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। उस सियार को देखते ही वह कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। सियार तो डर गया और डर के मारे भागने लगा। कुत्ते तो उसका पीछा कर रहे थे। सियार को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ छुपे। तभी उसे एक खुले दरवाजे वाला घर दिखाई दिया। वह घर एक धोबी का था। सियार घर में घुस गया और छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। इधर उधर उछलते हुए वह पानी की टंकी में गिर गया, लेकिन दोस्तों उसमें तो नीला पानी था। इतने में सियार को ढूंढते हुए वह कुत्ते उस जगह पर आ पहुंचे। कुत्तों ने यहाँ वहां देखा कि सियार कहीं यहाँ तो नहीं है, और वो जैसे आए थे वैसे वहां से चले गए। जब तक कुत्ते वहां पर थे तब तक सियार पानी की टंकी में छिपा रहा, लेकिन नीले रंग के पानी की वजह से सियार का पूरा शरीर नीला हो गया था। अब कोई खतरा नहीं, यह देखते हुए सियार पानी की टंकी से बाहर आ गया और सबकी नजर बचाकर जंगल की ओर भाग गया। उस गहरे नीले रंग को देखकर जंगल के सभी प्राणी उससे डरने लगे। कौन है ये अजीब जीव? उन्हें आश्चर्य होने लगा और डर के मारे वह सियार से दूर भागने लगे। दोस्तों, सियार तो बहुत थक चुका था। वह तालाब के किनारे पानी पी रहा था। तभी पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। वह भौचक्का रह गया। चालाक सियार समझ गया कि दूसरे प्राणी उससे क्यों डर रहे थे। उसने इसका अधिकतम लाभ उठाने का निर्णय लिया। सियार ने भागते हुए जानवरों से कहा, हे दोस्तों, तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों भागते हो? डरो मत, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान ब्रह्मा का पुत्र हूँ। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें जंगल के जानवरों का राजा बना दिया है, क्योंकि राजा के बिना प्रजा जीवित नहीं रहती। अब तुम जंगल में जाओ और वहां जानवरों की रक्षा करो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब आपको डरने का कोई कारण नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। सियार की यह बात सुनकर बाघ, शेर, भेड़िए आदि जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और बड़ी नम्रता से, हाँ श्रीमान, सरकार तो सच है, कहने लगे। अपनी चाल सफल हुआ देखकर सियार बहुत खुश हुआ। तब वह राजा के समान बातें करने लगा, राजा के समान व्यवहार करने लगा। उसने सभी जानवरों का आदर सत्कार किया। उन्होंने सिंह को अपना प्रमुख नियुक्त किया, बाघ को उसके सोने के स्थान पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया गया, भेड़िए को द्वारपाल बना दिया, बंदरों को दरबारी नर्तकी बना दिया और दूसरे जानवरों को कई प्रकार के काम सौंपे। लेकिन उस सियार ने अन्य सियारों को कोई भी काम नहीं दिया, बल्कि उनको वहां से भगा दिया और नीला सियार का शासन शुरू हुआ। सभी जानवर अपना काम करने लगे। बाघ शिकार कर कर महाराज के सामने रख देता था। बंदर, हाथी, कई प्रकार के दूसरे जानवर फल आदि दिया करते थे और सभी जानवर महाराज के सेवा में लगे रहते थे। और दोस्तों, ऐसे ही कई दिन बीत गए। ऐसे ही एक दिन जब महाराज दरबार में बैठे थे तो उन्होंने कहीं दूर से सियारों के चिल्लाने की आवाज सुनी। तो महाराज भूल गए कि वो महाराज है और वे भी चिल्लाने लगे। महाराज की पुकार सुनकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए और क्रोधित भी हो गए। ओह, ये तो चालाक सियार है। इसने अपने चालाकी से हमें तो मूर्ख बना दिया।
इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पकड़ो इसे और मारो। इस प्रकार बाघ शेर जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। और सियार को मार डाला। तो देखा आपने, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जिसके कुलशील के बारे में अच्छी तरह से हमें कोई अता पता नहीं है, अन्यथा वे जानवरों की तरह ही धोखा खा जाएंगे। तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कहानी मिस ना हो इसलिए घंटी का बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। फिर मिलूंगी ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।